हमारे फ्रेंड्स, इस वीडियो को बीच में ना कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, तो बीच में मत बंद कीजिए। हमारे फेस मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मैं आज आपको कुछ सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ये अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। हमारे फेस करना क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप वही करते रहोगे जो भी आप करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिल रहा है। तो कुछ अलग करो ना, कुछ चेंज करो ना। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक बढ़िया सा चेंज। हमारे फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 सालों से इसे सिखा रहा हूँ। मैंने अपने करियर को दाव लगाया इसके अंदर। मैंने एज अ बीटेक जितना भी एजुकेशन लिया बचपन से लेके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट तक आगे मैंने बंद कर दिया और मिड ब्रेन एक्टिवेशन को हाथ में लिया। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और आज मैं इंडिया में मैं बताने को खुश हो रहा हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं सर आप जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन बताते हैं, आप जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाते हैं वो शायद हमें नहीं दिख रहा है या नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के मैं कुछ डीप लेवल पे सिखाता हूँ, कुछ गहराई में जाके सिखाता हूँ, जो मुझे आई डोंट से दैट कि काफ़ी लोगों को वो चीज़ें पता भी ना होगी। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ रहस्य बताता हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन के। ये माय फ्रेंड्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन काफ़ी बरसों से चला आ रहा है। आप शायद जानते हो कि अर्जुन लड़ाई करते थे, झांसी की रानी पट्टी बांध के शस्त्र चलाते थे, या फिर वो, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मन का साइंस है वो लैक है और उसी की वजह से हमें कुछ पता ही नहीं है। हम इसे मानो कि विश्वास नहीं रखते हैं और कहते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, ये बकवास हो सकता है, ये मेरे लिए, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर ये चीज़ें हमारे फ्रेंड्स ऐसा हम करते रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जो भी लोग इनके बारे में पता है वो आगे निकल जाएंगे, तो पीछे मत रहिए, क्योंकि मन का साइंस इतना ज़बरदस्त है। मैंने रिज़ाइन किया था, आई वॉज डूइंग जॉब, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मन कितना पावरफुल है और आज के बच्चों को सिखाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने इंडिया को सुपर पावरफुल इंडिया बनाना चाहेंगे। क्यों ना हम अपने बच्चों को कुछ ऐसे स्किल, क्या आप जानते हैं, क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे? स्वामी विवेकानंद किताबें पेज नंबर के साथ याद करते थे, या फिर ज्ञानेश्वर महाराज 14 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में उन्होंने जो भी गीता को जो है लिखा, मानो कि उसको ट्रांसलेट किया। एक बच्चा 14 साल का वो क्या करेगा, 12 साल का बच्चा क्या करेगा, इतना ज्ञान उन्होंने कैसे लिया। और फिर ऐसे एक उदाहरण नहीं, काफ़ी उदाहरण है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं, ऐसी पावर्स हैं जो हमें ह्यूमन पावरफुल बना सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मन को जान के, माइंड पावर को समझ के, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर के पावर्स को जागृत करके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है शायद हम जानते नहीं है, क्योंकि हम कॉन्शियसली जीते हैं वही चीज़ें, वो लॉजिकल चीज़ें सीखते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते नहीं है। एक साइंटिस्ट जिन्होंने मन की शक्तियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, सबसे ज़्यादा, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा, आज उनका ब्रेन म्यूजियम में रखा है। और मैं बताऊँ, वो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने पहली बार मन के शक्तियों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। पता है कितने परसेंटेज, कितने परसेंट उन्होंने मन को जाना था, मन के पावर्स को जागरूक किया था? वो था 3.5%। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन 3.5, हम पता नहीं, क्योंकि मन की शक्तियों के बारे में हम जानते नहीं है। और यही लैक होता है। मन से लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, मन से पैसा कमाते हैं, मन से हम अपने हेल्थ को, हमारे फेस कमज़ोर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, मन से हम रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, मन को हम सफलता जो भी पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर वो होता है। मन को कभी सीखते हैं, मन कभी जानते हैं? हमारे फ्रेंड्स, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मन की शक्तियों के बारे में आज कोई स्कूल नहीं पढ़ा रही, मन की शक्ति के बारे में आज कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, आज मन के बारे में कोई नहीं सिखा रहा है। तो आज आपके पास मौका है। तो आपने कहाँ पे सीखा? आप ज़रूर मुझे कहोगे। हमारे फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो माइंड एक्सपर्ट, माइंड के ऊपर काम करते हैं। और यही मुझे मौका मिला था जब मैं 21 साल का था, तो मुझे हिप्नोसिस जानने का मौका मिला, जो कोई स्कूल नहीं पढ़ाती। मुझे मौका मिला रेकी, प्राणिक हीलिंग सीखने का। मुझे मौका मिला था सीखने का NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मुझे मौका मिला है हमारे फ्रेंड्स, मन के जो भी साइंस है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन मुझे सीखने को मिला।
और ये मिलने के बाद मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं बच्चों को सिखाऊं, ये चीज़ें बच्चों को ही क्यों सिखाऊं, क्योंकि बच्चे खाली होते हैं और खाली दिमाग में हम बहुत कुछ डाल सकते हैं और खाली दिमाग में हम कुछ भर सकते हैं और बड़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, उनका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है। और इसी वजह से मैं बच्चे के ऊपर ये काम करने लगा और मुझे खुशी होती है बताने के लिए कि आज मैंने 1000 से भी ज़्यादा पेरेंट्स को, 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को सिखाया और वो मुझे आके कहते हैं कि सर आपने हमारी ज़िंदगी बदल डाली, इतना ज़बरदस्त फ़ायदा। आई एम शॉक। चलो एक फ़ायदा बताता हूँ मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, पट्टी बांधने का जो साइंस है ना, वो इतना नहीं है कि बस पट्टी बांध के बच्चा देखेगा। आपकी मेमोरी, आपका बच्चा सुनता नहीं है, टीवी देखता है, मोबाइल खेलता है या गुस्सा करता है या फिर वो बहुत हाइपर है, वो सुनता नहीं है आपकी बातों को, हमेशा जिद करता है। कोई भी प्रॉब्लम लाओ, मानो कि मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, लाओ मेरे पास। आपका बच्चा के अंदर हेल्थ इशू है, लाओ मेरे पास। आपके बच्चे को चश्मा है, लाओ मेरे पास। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, और लाओ मेरे पास। मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी काफ़ी बच्चे के सॉल्व किए हैं। पेरेंट्स मुझे कहते हैं सर हम परेशान थे, हमें पता नहीं था, लेकिन आप हमारी ज़िंदगी में आए, ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपने किया। और ये सोल्यूशन पता है कितने दिन में होता है? कितने दिन में? बस 4-5 दिन में। 4-5 दिन में बच्चा टोटली बदल जाता है एंड दैट इज़ माई गारंटी फॉर इट। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बच्चा पट्टी बांध के देख रहा है, वो आंखों से बंद करके देख रहा है, एक नॉर्मल बच्चा नहीं देख रहा है। तो आप मुझे बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी पट्टी आंखें बंद करके देखते थे? 3.5% बता रहा हूँ। तो आपका बच्चा ब्रेन का कितना यूज़ कर रहा है, सोच के देखिए। झांसी की रानी पट्टी बांध के देखती थी तो इसका इंटेलिजेंट कितने होगा। अर्जुन अगर धनुष चलाते थे, उनका इंटेलिजेंट कितना हो सकता है। जो बात कर रहा था स्वामी विवेकानंद, ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी बुद्धि का लेवल कितना होगा। क्या आपके बच्चे, आपको नहीं लगता कि पट्टी बांध के देख रहे तो उनका ब्रेन की पावर को हमने बढ़ाया है? ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, बच्चे की इमेजिनेशन को हमने बढ़ाया है। बंद आंखों से कहाँ दिखता है, दिखता कहाँ पे है, ये इसकी कल्पनाएं हैं माय फ्रेंड्स। इमेजिनेशन को हम कन्वर्ट करते हैं एक्चुअलाइजेशन में। एक्चुअलाइजेशन में बच्चा अगर पट्टी बांध के देख रहा है तो वो कैसे देख रहा है, उसकी कल्पना, ये कल्पना शक्ति हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती है। पीनियल ग्लैंड, मानो इसको डिस्क्राइब करूँ मैं, पीनियल ग्लैंड यानी एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, वो हमारी इमेजिनेशन को इतना ग्रेट बना देता है, इतना पावरफुल बना देता है। जैसे आपके सपने आते हैं ना रात को, ड्यू टू द मेलाटोनिन, ये जो मेलाटोनिन है इतना बढ़ जाता है कि बच्चे को रियल में दिखना शुरू होता है। डॉक्टर भी शॉक हुए थे इसको जानने के बाद। मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बच्चों को दीजिए, ज़रूरी है। नहीं दिया, एक ही चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर बच्चा पट्टी बांध के पढ़ रहा है, आंखें बंद है और वो रीडिंग कर रहा है, इमेजिनेशन पावर से रीड करता है, वो बाद में स्मेल लेता है, स्मेल लेने के बाद उसको वो इमेज दिखता है, इमेज दिखने के बाद वो रीड करता है, ये उल्टा भी रीड करता है, ये, हाँ स्टोर हो गया। बस नो पढ़ने का, नो पढ़ाई, वो दिमाग में स्टोर है। बाद में कल पूछो, परसों पूछो, 8 दिन के बाद पूछो, लाइफ टाइम मेमोरी के अंदर। सबकॉन्शियस, माय डियर फ्रेंड, समझो इस बात को। सबकॉन्शियस का यूज़ यानी पता है क्या है? आपकी इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक चीज़ कहा था, आप तो पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता है, इज अनदर थिंग। उसके सेंस डेवलप होते हैं हमारे फ्रेंड। सेंस, किताबें फ्लिक करके पूरी किताबें पढ़ लेना कितना अमेजिंग है। छोटे छोटे बच्चे अगर पट्टी बांध के नाकों से किताबें पढ़ रहे हैं तो सोचो इंडिया कहाँ से कहाँ जाएगा। कितना % यूज़ करते होते माइंड को? दे आर यूजिंग देयर माइंड 20 to 30%। बट लोग जानते नहीं हैं, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये साइंस नया है। मुझे पता है कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ज़रूर हमारे वर्कशॉप में आइए, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए। मैं आपको सिखा दूंगा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन की पावर्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन कितना ज़बरदस्त है। हमारे फेस जब बच्चा आता है और ये सीखता है, हमेशा एक ही बात कहता है, पता है क्या सर, मैंने आज ऑफ टॉप स्कोर किया, मैंने पूरे सवाल के जवाब मैंने आंखें बंद करके मुझे दिख रहे थे। सो हमारे फ्रेंड्स, इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति इतनी बढ़ती है, इतना ज़बरदस्त उनका माइंड होता है कि आप सोच
नहीं सकते। और यही प्रोग्राम में हम औरंगाबाद में लेने वाले हैं। औरंगाबाद में माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर मैं आपको अपने बच्चों को जो है इतना डेवलप करूँगा, उसकी जिम्मेदारी मुझके ऊपर छोड़ दीजिए। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, कहीं भाग नहीं जाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चों को मैं इतना कुछ बनाऊँ, आपके लाइफ के अंदर इतना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ कि आपका बच्चा शादी करते समय वो सोचना चाहिए, अगर वो बेटी है, मेरे भी 2 बेटी हैं, वो सोचना चाहिए कि इसके आगे मैं कम हूँ, मैं कैसे इसको शादी करूँ। तो इस तरह के बच्चे हम क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह के आपके बच्चे बनाना चाहते हैं। तो आइए हमारे फ्रेंड्स, आइए हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, आइए हमारे प्रोग्राम में आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ। ये पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ, बस बच्चों को नहीं, आपको भी सिखाऊंगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन कितना पावरफुल है। सो आइए, इस वीडियो को आपने लंबे समय तक देखा है, आई नो, बट मिड ब्रेन एक्टिवेशन के और भी काफ़ी फ़ायदे, जैसे मैं रेकी, मेमोरी टेक्निक्स, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए NLP साइंस यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को सिखाते समय, और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं कि आप शॉक हो जाओगे। मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। योगेश सर से क्लास में ज्वाइन किया है। उसके क्लास लगाने के पहले मेरी बच्ची जो है स्कूल के जो अभ्यास था वो भी ज़्यादा कर नहीं पा रही थी। उसके बाद में 2-3 ऐसी चीज़ें से कि आज वो जो किताबें पढ़ने की उसको बोर लग रहा था, आज के डेट में वो खुद ही पढ़ रही है। पर पढ़ने का जो उसका अंदाज है वो दूसरे की तरफ से अलग है। अलग ऐसा है कि वो खुद एक पट्टी बांध के सब कुछ पढ़ ले रही है। उसके पहले जो कि एग्ज़ाम के सिवा वो बहुत डर रहती है, अभी वो डर नहीं रही है। दूसरे ऐसा है कि जो भी कंपटीशन है वो अभी खुद से बोल रही है कि मेरे को ये कंपटीशन में भाग लेना है, वो कंपटीशन में भाग लेना है। और वो दिन भर दिन हर कंपटीशन में फर्स्ट या सेकंड प्राइज के सिवा नीचे नहीं आ रही है। और अभी गणपति फेस्टिवल में भी उन्होंने, दोनों बच्चा और बच्ची ने दोनों ने फर्स्ट प्राइज़ लिया है, कि जो कि बहुत ही मैंने जो सोचा था उसके बहुत ही आगे चली गई है, जो कि योगेश सर के सिवाय वो हो ही नहीं सकता था। मैं ये बात बताने के लिए 2-2.5-3 महीने से ऐसा कोई है क्या औरंगाबाद में कि जो है, पर मेरे को YouTube के माध्यम से और योगेश सर का पता चला, मैंने कॉल किया, बाद में एक क्लास चालू करे। आज 2 महीने में मेरी बच्ची बहुत कॉन्फिडेंसली बहुत आगे चली गई है। वाह, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इनकी बेटी क्वांटम स्पीड रीडिंग जो काफ़ी मेरे स्टूडेंट मैंने सिखाया है, लेकिन इन बेटी ने काफ़ी जल्दी इसको कैप्चर किया है। मैं सभी को यहाँ पे एक लाइव दिखाना चाहता हूँ। आई हैव नॉट एडिटेड दिस वीडियो। मैं लाइव दिखूंगा कि इनकी बेटी जो है बुक फ्लिप करके पूरा पेज नंबर के साथ पता। अच्छा, कितना समय लगता है ये करने के लिए उसको? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड। 15 से 20 सेकंड में कितने पेजेस कर पाती है? ये जो 90-100 पेज जो है वो पूरा बता दिया है। हाँ। ओके, ये यकीन नहीं होगा आपको, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें हैं मन के अंदर इतनी बड़ी शक्तियाँ है, लेकिन जानते नहीं हम किस तरह से काम करता है। आइए हम यहाँ पे लाइव देखते हैं कि किस तरह से ये बेटी जो है फ्लिप करके पूरी की पूरी किताब ढूंढने वाली है, पहचानने वाली है कौन से पेज पे क्या है। चलो अभी पर्ची बांधिए। अभी आप मुझे बताओ 21 पेज नंबर पे क्या है, ठीक है। अभी हम कौन सा भी बुक लेंगे, पेज पूछेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि हमने ऑलरेडी कुछ सेट करके या फिर उसको पेज नंबर, ऐसा नहीं है। हम जो भी कुछ नंबर बोल रहे हैं हमारे मन में आ रहा है, आपको यकीन नहीं हो तो आप मुझे मिल सकते हैं, उनके पिताजी से बात कर सकते हैं। अभी 21 पेज नंबर बताओ क्या है। सर 21 पेज नंबर पे 5वां धड़ा है। हाँ? सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन। Nice। और उसके नीचे और एक सेकंड हम उसको माइक देते हैं। पेज नंबर 21 पे क्या है? पेज नंबर 21 पे ए धड़ा स्टार्ट हो रहा है और धड़े का नाम है, धड़ा 5वां है और धड़े का नाम है सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन। इंग्रजी प्रसाराबरोबर त्याच्या प्रबोधनाविषयी आपण हा पाठ शिकणार आहोत। आणि त्याच्या खाली एक ड्रॉइंग आहे। कसली ड्रॉइंग आहे? एका असं थोडा असा म्हातारा झालेला माणूस आहे, त्याने असं कोट आणि घातलेलं चॉकलेटी किंवा ब्लॅक आणि फेटी बांधलेला आहे थोडंसं। आप मुझे इमेज बताते जाओ, ठीक है। वेरी नाइस।
अभी हम पेज नंबर निकालनी नहीं है पट्टी में, जब तक नहीं कहूँगा तब तक, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अभी पेज नंबर हम दूसरा निकालेंगे, जैसा कि है आप मुझे बताओ पेज नंबर 48 पे क्या है? पेज नंबर 48 पे क्या है? पेज नंबर 48 पे दो आदमी की ड्राइंग है। हाँ, नीचे व्हाइट टोपी है और ऊपर व्हाइट टोपी पहनी है, थोड़े से गोरे गोरे। नाइस, ये देखिए 48 पेज नंबर में वो बता पा रही है। और वो व्हाइट कुर्ता जैसा कुछ पहना है, छोटे साइज में ड्राइंग है नीचे, उस पेज में दो ड्राइंग है और ऊपर थोड़े से ब्लैक कोट वाले है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर